हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है एडवर्ब। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब मतलब क्या होता है कि जो मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव या जो अनदर वर्ब होते हैं, अनदर एडजेक्टिव्स होते हैं, और उनकी मीनिंग को अगर कुछ कोई वर्ड मॉडिफाई कर पा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, एडवर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जैसे सिंपल एडवर्ब होता है, इंटेरोगेटिव होता है और एक होता है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है। तो सिंपल हम डिस्कस करेंगे आगे, और इंटेरोगेटिव मतलब आप जैसा कि समझ रहे हैं कि इंटेरोगेट करने के लिए। ठीक है। हाउ, व्हेन, तो ये सारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो इंटेरोगेटिव होती हैं। और रिलेटिव जो होता है वो ये होता है कि देखिए, जैसे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसी में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स में यूज़ में आते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, जब दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सिंपल एडवर्ब क्या होता है। तो देखते हैं अभी। देखिए, सिंपल एडवर्ब मतलब क्या होता है आपका कि अगर आप किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि आप नंबर्स बताएंगे, तो वो हो गया। और एक चौथी चीज़ होती है मैनर्स। ठीक है, कि आप किसी भी काम को किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे सिंपल एडवर्ब में आती हैं। ठीक है। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, ही जैसे हमने कहा हियर, देयर, वेयर, इनसाइड, आउटसाइड, है ना, नियर, फार, इतनी चीज़ें। जैसे ही इज़ कमिंग, ठीक है, आप सिंपल भी बोलेंगे तो भी सामने वाला जो होता है वो समझ सकता है। लेकिन अगर आप उसको और डिफ़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जो वर्ब है आपका कमिंग, उसको अगर आप और डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि आप सामने वाले पर्सन को ये बताना चाहते हैं कि वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आप, ही इज़ कमिंग हियर, है ना। तो यहाँ पे हियर जो होता है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। उसी तरीके से ही इज़ नियर टू माई होम। ठीक है। वो पास में है, लेकिन वो मार्केट के भी पास हो सकता है, ठीक है, वो मॉल के भी पास हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या बताया, ही इज़ नियर टू माई होम। ठीक है। तो पास, ये जो नियर है वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, प्लेस, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो आता है। ठीक है। मतलब वो हमारे घर आ रहा है लेकिन वो दूर में है कि पास में है। ठीक है। ये चीज़ जो होती है वो हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो यहाँ पे हम लोग नियर वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं उसमें यूज़फुल है। ठीक है। द बस स्टॉप्स देयर। ठीक है। तो जो बस है वो रुकती है, लेकिन कहाँ पे रुकती है, देयर। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। वो क्या होता है, जैसे हम लोग सून, लेटर, जस्ट, नाउ, देन, बिफोर, एगो, है ना, सिंस, आफ्टर, ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या होता है हम लोगों का एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इसमें क्या होता है, कम हियर नाउ। ठीक है। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप आइए, लेकिन तुरंत आइए, है ना। नाउ आपने यूज़ कर दिया तो नाउ जो होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। उसी तरीके से ही कम्स नेवर लेट। ठीक है। वो कभी भी लेट नहीं आती है, तो यहाँ पे जो लेट है वो क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। ठीक है। अब जो यहाँ पे नेवर यूज़ हुआ है वो हमारे नेक्स्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वंस, ट्वाइस, रेगुलरली, ऑफन, नेवर, है ना। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ठीक है। जैसे वंस यू आस्क योर फ्रेंड, ठीक है, एक बार अपने फ्रेंड से पूछो, ये जो हम बोलते हैं। जैसे आई विजिटेड हर ट्वाइस। ठीक है, मैं उसके पास 2 बार जा चुकी हूँ। तो जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, मतलब आप कितने बार आए गए या कितने बार, जो चीज़ होती है इसका अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक लास्ट होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। दैट मीन्स कि आप किसी भी काम को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, स्लोली कर रहे हैं, ठीक है, रूड स्लोली कर रहे हैं कि फास्टली कर रहे हैं। ठीक है। वो होता है जैसे लाउडली हो गया, रूडली हो गया, ब्रेवली हो गया, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि किसी भी वर्क को आप किस मैनर में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या होता है हम लोगों का एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे शी इज़ कमिंग स्लोली। ठीक है, वो धीरे आ रही है ना। तो ये चीज़ होती है।
ठीक है। और इंटरोगेटिव का जैसे अब नेक्स्ट आता है हम लोग का इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव एडवर्ब जो होता है, इसका एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि वेयर आर यू, है ना, हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। यहाँ पे जो वेयर वर्ड है ये हमारा क्या करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिफाइन करता है, ठीक है। उसी तरीके से व्हेन डिड यू कम, ठीक है, तुम कब आओगे, तो ये जो व्हेन होगा वो हमारा क्या कर देगा, एडवर्ब ऑफ टाइम को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव जो एडवर्ब होता है उसमें क्या होता है आपका, देखिए रिलेटिव एडवर्ब में कैसे होता है कि आप दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आई नो द टाइम व्हेन ही केम, ठीक है, मैं उस समय को जानता हूँ या जानती हूँ जब वो आया, है ना। तो यहाँ पे जो व्हेन है वो किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि वो क्या कर रहा है, जॉइन कर रहा है। आई नो द टाइम और ही केम, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो व्हेन है वो क्या होगा आपका, जो एडवर्ब, जो रिलेटिव एडवर्ब है उसका काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स जो होते हैं वो, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा पॉजिटिव एडवर्ब में कि हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम और मैनर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वो आपको देख के समझ आएगा कि आपको कैसे करना है, लेकिन मान लेते हैं कि किसी सेंटेंस में हमको एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम और मैनर ये तीनों एक साथ जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, देखिए ये हमारे सेंटेंसेस हैं, जिसमें जैसे हमको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, इसको डिस्कस करना है या एक ही सेंटेंस में ये हमको दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे प्लेस करोगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है MPT, है ना, मैनर, प्लेस एंड टाइम। इससे हम लोगों ने बनाया है। तो आप हमेशा क्या करोगे, पहले मैनर को आप प्लेस करोगे, फिर प्लेस को, और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो प्लेस्ड होता है, ठीक है। जैसे राधा डांस्ड ब्यूटीफुली इन द स्कूल लास्ट नाइट, ठीक है। तो ब्यूटीफुली क्या है कि वो डांस करी, कैसे कर रही है, सुंदर तरीके से कर रही है, ब्यूटीफुली, ठीक है। कहाँ किया उसने, तो इन द स्कूल, और कब किया, तो लास्ट नाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये भी आपके सेंटेंस जो करेक्शन होते हैं ना उसमें पूछा जा सकता है कि आपको इस तरीके से दे दे, और फिर आपको अरेंज करना हो कि किस तरीके से ये तीनों जो होंगे वो प्लेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ रूल्स हमको देखना है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को अगर आपको एक ही सेंटेंस में दे देता है तो आपको किस तरीके से उसको अरेंज करना है, हम लोगों ने ये देखा। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि जो ये तीनों यूज़ होते हैं, मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद यूज़ होंगे, ठीक है। ये कभी भी आपके सेंटेंस के जो वर्ब, सेंटेंस में जो आपका वर्ब है उसके पहले यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि गॉड लीव्स एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर मतलब क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। उसी तरीके से वी आर गोइंग नेक्स्ट मंडे, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो नेक्स्ट मंडे है वो, तो उसको भी हम लोगों ने क्या किया, वर्ब के बाद यूज़ किया है। और लास्ट जो एग्जांपल है, राम डज दिस वर्क स्लोली, ठीक है, तो वो किस तरीके से कर रहा है, तो स्लोली कर रहा है, मतलब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो मैनर जो है वो भी हमारा क्या है, जो आपका एट द एंड जो है वो यूज़ हुआ है वर्ब के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, देखो हमने देखा कि तीनों जो होते हैं वो एट द एंड यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब आफ्टर वर्ब यूज़ होते हैं। लेकिन जब आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वो हमेशा वर्ब के पहले यूज़ होगा, ठीक है। जैसे शी नेवर आस्क्ड मी, आस्क्ड जो है वो यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है, तो उससे पहले हमारा नेवर वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अगर मान लेते हैं कि हमारा किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या मेन वर्ब दोनों एक साथ है, तो आप हमेशा क्या करोगे, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उनको इन दोनों के बीच में प्लेस करोगे, ठीक है। जैसे शी वॉज ऑलवेज हेल्पिंग देयर, ठीक है, या अदर्स, सॉरी।
तो अदर्स, तो वो क्या करती है, दूसरों की हमेशा सहायता करती है। तो यहाँ पे जो ऑलवेज है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से एक नेक्स्ट चीज़ आती है हम लोगों की इनफ। तो इनफ का यूज़ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्ब के बाद यूज़ होता है। ठीक है, ये एक तरीके से जैसे दिस प्लेस इज़ गुड इनफ, है ना, तो इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर, या तो एडजेक्टिव होगा उसके बाद, या तो आपका वर्ब और एडजेक्टिव जो होता है ना उसके बाद यूज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे द प्लेस इज़ गुड इनफ, है ना, तो गुड जो है वो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पे गलती से मैंने एडवर्ब लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब होगा। ठीक है, तो आपका जो एडजेक्टिव है और वर्ब है इन दोनों के बाद हमारा क्या होता है, यूज़ होता है। वैसे एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है, हमारा जो अनदर एडवर्ब होते हैं ना उनकी भी विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सही चीज़ ही लिखी हुई है कि आपका जो इनफ होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है उसके बाद यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनफ। फिर देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जो हैं उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इसका जितना यूज़ करेंगे वो क्या होते जाएगा आपके एरर करेक्शन में उतना आपके लिए यूज़फुल होते जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप क्या करिए, उसको सेंटेंसेस में यूज़ करिए, है ना। जैसे देखिए हम लोग टू जो एडवर्ब होता है इसका यूज़ करते हैं, तो ये जो टू होता है ये क्या करता है कि किसी भी सेंटेंस जो होता है ना, अगर आप किसी चीज़ का दोष बता रहे हैं, ठीक है, जब भी आप दोष बताएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे द सन इज़ टू हॉट, ठीक है, मतलब बहुत गर्म है, अगर आप ये बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या बोल दिया, टू हॉट। ठीक है, लेकिन वही अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम टू हैप्पी, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि हैप्पी जो होती है वो किसी कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो आपको जब भी आप बोलेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, ना कि आई एम टू हैप्पी। फिर नेक्स्ट आता है जैसे कि हम लोग टू मच यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको यूज़ करना है तो हमेशा टू प्लस मच और उसके साथ नाउन यूज़ करना है। ठीक है, जैसे शी हैज़ टू मच पेन। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है, आप जब भी टू मच का यूज़ करते हैं तो हमेशा आप उसके साथ नाउन यूज़ करेंगे और उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर वेरी मच आता है, तो देखो वेरी जो होता है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होता है और मच जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। ठीक है, तो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे आप वेरी मच का यूज़ करेंगे। जैसे सुमित इज़ वेरी मच हेल्पफुल देन अदर्स। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं नॉट अदर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन दो लोगों का होता है। ठीक है, तो सुमित इज़ वेरी मच हेल्पफुल देन राजेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरी मच का यूज़ ऐसे किया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर और एगो। ठीक है, तो एगो मतलब क्या होता है कि अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हो तो वो एगो होता है, लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे हैं, ठीक है, देखो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, दिवाली, दशहरा, है ना, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो होता है। लेकिन आप पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो मतलब 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, इस तरीके से जो आप बता रहे हो तो वहाँ पे हम लोग एगो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि आई वेंट टू बिलासपुर बिफोर दिवाली, है ना, मैं दिवाली के पहले चले जाऊँगी, तो वो होता है। और वही एगो अगर आपको बताना है तो इसका एग्जाम्पल है दिस हैपन अ मंथ एगो। ठीक है, मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना घट गई, तो अगर आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो कि भैया इतने दिनों पहले या इतने पीरियड पहले ये चीज़ हुई, तो वो क्या हो जाता है, आपका एगो यूज़ होता है, दिस हैपन अ मंथ एगो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है हम लोगों का हार्ड और हार्डली। ठीक है, हार्ड मतलब क्या होता है, सख्त, और हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से, है ना। देखो हार्ड मतलब क्या होता है, जैसे रिया ट्राइड हार्ड टू पास, है ना, जैसे रिया जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत मेहनत कर रही है पास होने के लिए। उसी तरीके से अगर आप हार्डली का यूज़ करते हैं तो बहुत मुश्किल से। ठीक है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जया हार्डली रन्स। ठीक है, तो जया जो है वो बहुत मुश्किल से दौड़ पा रही है, इस तरीके से इसका मीनिंग होगा, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर आता है आपका स्टिल ऑब्लिक येट।
तो देखिए स्टिल जो होता है इसका मतलब आप पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यट का यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, आपका थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे स्टिल क्या होता है, रूबी इज़ स्टिल वर्किंग, है ना, तो रूबी जो है वो अभी तक काम कर रही है, वो क्या होता है हमारा स्टिल। और यट मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जैसे रूबी हैज़ नॉट रीच्ड यट, ठीक है, वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो अगर आपको नहीं या नकारात्मक चीज़ों का यूज़ करना है तो वहाँ पे आप यट का यूज़ करेंगे। फिर आता है जस्ट और जस्ट नाउ। तो जस्ट मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर पहले, ठीक है, और जस्ट नाउ मतलब क्या होता है, कुछ क्षण पहले, है ना। तो कुछ क्षण पहले की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, और कुछ देर पहले मतलब आप परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो इससे स्पेसिफाई हो जाता है कि अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस में बोलना है तो आप जस्ट नाउ का यूज़ करेंगे, और अगर आप परफेक्ट टेंस के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप जस्ट का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे अमृता हैज़ जस्ट टेकन हर डिनर, है ना, ये क्या होता है हमारा परफेक्ट टेंस हो गया, मतलब उसने अभी लिया है खाना, मतलब वो खा चुकी है और उसने अभी लिया है। लेकिन अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया है, तो आप क्या बोलोगे, अमृता टुक हर डिनर जस्ट नाउ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सिंपल एडवर्ब्स थे। अब देखिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं, जैसे वी एट आर मील्स। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ही देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये हमारा सिंपल जो पास्ट टेंस है उसमें है। ठीक है, वी एट आर मील्स, है ना। एट सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारा यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट नाउ। अभी हम लोगों ने देखा था कि जस्ट नाउ हम लोग किस में का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमको एडवर्ब ऐड करने बोला जाए तो हम लोग यहाँ पे जस्ट नाउ ऐड करेंगे। ठीक है, वी एट आवर मील्स जस्ट नाउ। ठीक है, ही वेंट आउट और ब्लैंक इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का दो जो होता है ये यूज़ हो सकता है। देखिए दो जो होता है उसके लिए आप अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन एडवर्ब से रिलेटेड पूछ दिया गया है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन जो है वो हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो ही वेंट आउट दो इट वॉज रेनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो बाहर चला गया जबकि अभी भी बारिश जो होती है, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन वो फिर भी बाहर गया, है ना। इस टाइप की इसकी मीनिंग एक तरीके से हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है द वेदर हैज़ फाइन, और हमको ये बोला गया था कि हमको सूटेबल एडवर्ब जो है वो यहाँ पे प्लेस करना है ना। तो देखिए द वेदर हैज़ बीन फाइन टुडे, है ना। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो मतलब इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो बनाने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका द वेदर हैज़ बीन फाइन टुडे। उसके बाद एक नेक्स्ट होता है ही इज़ ब्लैंक इन टाइम फॉर मील्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सुटेबल एडवर्ब जो था वो ऐड करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया ही इज़ नेवर इन टाइम फॉर मील्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऐड की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एडवर्ब का टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको पढ़िए पूरी तरीके से, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल आप सॉल्व करिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप इसको सॉल्व करते हैं उतना क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में वो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब अवर परंतु क्लासेस। थैंक यू।